ये क्वेश्चन है, एक सर्किट दे रखा जो है, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स ए बी सी कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर. ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड एज 1.2 किलोवाट टू 40 वोल्ट एंड हैज़ ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस. इसने गिवन क्या है, सबसे पहले जो है गिवन है कि ये हीटिंग एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी, इनका रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते जाए. तो इनका सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मेरे पास तीनों सिमिलर हैं तो तीनों का रेजिस्टेंस एक ही आ जाएगा जो है. तो मेरे पास पावर दे रखी कितनी, 1.2 किलोवाट. इसको मैं वाट में चेंज कर दूँ तो 1.2 इंटू 1000 इक्वल टू कितना आ गया, 1200 वाट, 1200 वाट इसकी पावर रेटिंग है. और वोल्टेज दे रखा है मेरे पास 240 वोल्ट. तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. तो यहाँ से R इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन P आ गया जो है. तो इसको कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो V 240 इंटू 240 और अपॉन P कितना है 1200. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो कितना आ गया ये 48 ओम. इसका मतलब मेरा जो रेजिस्टेंस आ गया जो है, ये रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये 48 ओम आ गया, ये भी 48 ओम आ गया और ये भी 48 ओम आ गया. तीनों रेजिस्टेंस 48 ओम के आ गए. अब इसने क्वेश्चन दिया है कि 3 स्विच दे रखे हैं S1, S2 एंड S3 आर रिस्पेक्टिव स्विचेस द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई. ठीक है, अब क्वेश्चन इसने पूछा है कि सबसे पहले पूछा है कि कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट. तो पहला आंसर तो ये आ गया जो है 48 ओम. जो तीनों सिमिलर हैं तो तीनों का जो रेजिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा 48 ओम. पहला आंसर आ गया. दूसरा क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज्ड. अब इसने कंडीशन दे रखी है S1 एंड S3 क्लोज्ड है जो है. तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, मैं रिड्रॉ करता हूँ इसको जो है. इसको मैंने ऐसे रिड्रॉ कर दिया, ये सप्लाई लगा दी मैंने जो है. तो जो स्विच क्लोज कर रखे हैं जो है उनको हटा देता हूँ मैं जो है, उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया मैंने इसको जो है. S1 को क्लोज कर दिया इसने और ये मेरे पास आ गया, ये S2 को ओपन रखा जो है. ये S2 मैंने यहाँ पे जो है इस तरह से कुछ रिड्रॉ किया मैंने इसको. S1 और S3 को डायरेक्ट कर दिया मैंने क्योंकि वो दोनों क्लोज है जो है. S2 ओपन है तो इसको मैंने यहाँ पे जो है सर्किट में मेंशन कर दिया जो है. अब मेरे पास ये आ गया, ये 48 ओम, ये 48 ओम और ये 48 ओम. ये मेरे पास A है, B है, C है. अब इस कंडीशन पूछ रहा हूँ जो है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज. तो ईच रेजिस्टर सबसे पहले मैं C में कैलकुलेट करता हूँ करंट को जो है. तो C जो है डायरेक्टली सप्लाई के अक्रॉस है जो है, V 240 वोल्ट है जो है. 240 वोल्ट इस तरह से आ गया जो है कि C के अक्रॉस निकालना है तो ये 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट है. और ये मेरे पास C रेजिस्टर लगा जो है इस तरह से, क्योंकि पैरेलल में दोनों ये ब्रांच A और B जिसमें कनेक्ट है और जो C ब्रांच है ये दोनों पैरेलल में है. ये 240 वोल्ट के अक्रॉस है तो इसका मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम हो गया जो है. ये 48 वोल्ट हो गया. तो यहाँ पे मैं करंट I कैलकुलेट कर सकता हूँ C में. ये C है, C में I मेरे पास कितना आ गया 240 अपॉन 48 कितना आ गया, यानी 5 एम्पियर आ जाएगा ये कैलकुलेट करके जो. तो इसका मतलब C में कितना 5 एम्पियर करंट आ गया जो. अब यहाँ पे A और B में करंट निकालना मेरे को जो है. तो A और B अभी स्विच S2 क्या है, ओपन है. स्विच S2 ओपन है तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या आएंगे जो है, दोनों रेजिस्टेंस सर्किट में बने रहेंगे जो है. क्योंकि करंट ऐसा आएगा तो दोनों में से फ्लो होगा जो है. यहाँ कोई भी यहाँ ओपन है तो यहाँ करंट जाएगा ही नहीं जो है. तो दोनों का मैं पहले कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालता हूँ जो है. इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ गया, इन दोनों कंबाइंड रेजिस्टेंस 48 और 48 सीरीज़ में है तो कितना आ गया 96 आ जाएगा जो है. दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस 96 आ जाएगा सीरीज़ में. तो अब इस तरह से ये 240 वोल्ट के अक्रॉस 96 का रेजिस्टेंस ऐसा आ जाएगा ना. 240 वोल्ट है और ये 96 ओम है, 240 वोल्ट. तो यहाँ से I मेरे पास कितना आ गया 240 अपॉन 96.
तो ये डेफिनेटली इसका हाफ हो जाएगा 2.5 एम्पेयर का 2.5 एम्पेयर। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए में और बी में सेम करंट होगी, दोनों सीरीज में है जो है, और कितनी होगी 2.5 एम्पेयर ईच रेजिस्टर में करंट हो गया जो है, और सी में कितना हो गया 5 एम्पेयर का करंट हो गया जो है। इस क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो गया जो है। तीसरा इसने क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए व्हेन S1 S2 एंड S3 आर क्लोज्ड। अब फिर से मैं इस सर्किट को रिड्रॉ करता हूँ जो है, ये थर्ड पार्ट है इसका जो है, थर्ड पार्ट ये 240 वोल्ट की सप्लाई है। अब यहाँ पे इसने क्या कर दिया जो है, ये 48 ओम है, ये सी अगेन कितना है 48 ओम है। यहाँ पे स्विच ये क्लोज कर दिया इसने जो है, किस तीनों को क्लोज कर दिया, तीनों स्विच को मैं हटा देता हूँ जो है, तीनों को डायरेक्ट कर दिया मैंने जो है, ये स्विच को मैंने यहाँ से हटा दिया, ये क्लोज कर दिया इसने जो है, ये यहाँ पे S2 है, ये 48 ओम है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक है कि जब पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए लिखा है ना, तो अब यहाँ पे देखता हूँ मैं जो है, ये ए है मेरे पास जो है, ये ए है, ये बी है, मैं इसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन निकालना है मेरे को जो है, कितनी पावर डिसिपेट हुई जो है ए में जो है। तो मैं सबसे पहले इसमें करंट निकाल लेता हूँ जो है, अगर मैं इसमें करंट कैलकुलेट कर पाया तो I² R से पावर आ जाएगी मेरे पास, कितनी पावर इसमें जो है डिसिपेट हो रही है, तो मैं आई निकालता हूँ। अब आई की कंडीशन चेंज हो जाएगी यहाँ पे जो है, क्योंकि अब ये पिक्चर में आ गया जो है, ये वाला स्विच ऑन हो गया जो है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से करंट आ गया जो है, इस ब्रांच में कुछ जाएगा, कुछ इस ब्रांच में गया, इस ब्रांच में जो करंट जा रहा जो है, अब ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से ये डायरेक्ट शॉर्ट हो गया जो है स्विच के थ्रू। तो करंट जो हमेशा क्या लेता जो है, मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ लेता जो है, यानी यहाँ पे इसको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, ये डायरेक्ट हो गया जो है। तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करके स्विच S2 के थ्रू ऐसे जाएगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस अब क्या हो गया जाएगा, जो सर्किट से बाहर हो जाएगा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा जो है, क्योंकि करंट हमेशा क्या होता है जो है, अपना मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ लेता है जो है, ये वाला पाथ ले लेगा, तो ये जो है सर्किट से आउट हो जाएगा जो है। तो अब फाइनली ये कैसे बन गया जो है, बी तो आउट हो गया जो है सर्किट से, तो यहाँ पे क्या आ गया जो है, ये ऐसे बन गया, ये ए मेरे पास है, और ये 48 ओम आ गया जो है। तो यहाँ पे अब करंट इसमें कितना आ जाएगा, अब यहाँ से करंट कैलकुलेट करूँगा मैं इसमें, तो यहाँ से I बराबर 240/48, इस टाइम इस ए में जो करंट आएगा वो 5 एम्पेयर का करंट आएगा जो है। पहले 2.5 आ रहा था, पहले जो सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया था, तो उसमें करंट इसमें कितना आ रहा था 2.5 आ रहा था, क्योंकि उस केस में क्या था, ये स्विच ओपन था, स्विच ओपन था, तो दोनों रेजिस्टेंस क्या थे पिक्चर में थे जो है, तो दोनों कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाला, वही करंट को डिसाइड कर रहे थे कि कितना करंट जो है इस ब्रांच में जाएगा जो है। अभी क्या हो गया कि ये S2 को क्लोज कर दिया जो है, ये S1 S3 तो क्लोज है ही जो है, S2 को क्लोज करने से क्या हो गया कि ये वाला इस ब्रांच में जो करंट जाएगी जो है, ए में करंट जाएगी, इसके बाद ये करंट जो है मिनिमम रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस आ रहा है, डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया, तो ये वाला पाथ करंट ले लेगी जो है। तो मेरे पास बी में कोई भी करंट नहीं जाएगा, यानी बी का जो है इस टाइम बी क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, सर्किट से बाहर हो जाएगा जो है। तो मेरे पास केवल पिक्चर में ये आ गया, इस ब्रांच में ए रेजिस्टेंस रह गया जो है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो मैंने आई यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 5 एम्पियर। अब आई मेरे पास आ गया ए में जो है, तो मैं पावर लॉस निकालता हूँ, P = I²R, ये कैलकुलेट करता हूँ, 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया 48। तो ये कैलकुलेट करके जो भी आ रहा है वो आंसर आ जाएगा।